ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। यहाँ पर हम डीपीपी नंबर 6 फ्रिक्शन की डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, आपके हाथ में होगी डीपीपी। ठीक है, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। देखो यहाँ पर मैंने अभी जो आपको एक पिक भेजा था, अगर m मास का कोई ब्लॉक है, अगर वो सरफेस पर रखा हुआ है तो उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल। अब चूंकि नॉर्मल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब फोर्स को डिस्कस किया था। अच्छा, अगर ये बॉडी रखी हुई है तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो, यानी कि mg इज इक्वल टू n नॉर्मल फोर्स, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर बॉडी का मूवमेंट होता तो हम यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं कर सकते थे। यहाँ पर बॉडी क्या है? रेस्ट पर है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स, अभी एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा रहा हूं, 0 न्यूटन लगा रहा हूं, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस चीज का लगेगा? यहां पर रिलेटिव मोशन होगी ही नहीं, तो रिलेटिव मोशन का अपोज भी नहीं होगा, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा? जीरो। अच्छा, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाता हूं, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाता हूं, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। और ये कौन से टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कौन से टाइप का फोर्स होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। अब यहां पर फ्रिक्शन एफ एक्सटर्नल को अगर बढ़ाता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है? बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एफ मैक्स, फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स, यानी कि जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन, और एन क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? रिएक्शन फोर्स, यानी कि एक्शन ये है तो उसका रिएक्शन ये है। आ गई चीज समझ में? हम ऐसा नहीं बोल रहा मैं न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं बोल रहा, एक्शन रिएक्शन, बट अगर इस पर कोई इस तरीके से एक्शन लग रहा है तो उसका रिएक्शन क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स। इसी नॉर्मल फोर्स को रिएक्शन फोर्स भी नाम से दिया जाता है, रिएक्शन फोर्स, यानी कि इसको कैपिटल आर से भी शो किया जा सकता है, इस नॉर्मल को। ठीक है, तो यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये रहा लिमिटिंग फ्रिक्शन, टू नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि एफ आर अपॉन एन विल बी इक्वल टू म्यू, दैट विल बी कांस्टेंट। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड नंबर का, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज 0.25, यानी कि म्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.25, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट फोर्स मस्ट बी यूज्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 10 kg? ये शायद ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पिक में सेंड कर चुका हूं। तो 10 kg के मुताबिक नीचे फोर्स लगेगा mg, m कितना है? 10, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वैसे 9.8 होती है एग्जैक्ट। तो g को मैं 10 लेके चलूंगा, क्योंकि तुम्हारी क्लास में कोई g अभी पढ़ाया नहीं गया है, तो g को हम 10 ही लेके चलेंगे, और 10 ही होता है। तो यहाँ पर 100 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा? mg फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? r, वो भी कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि What force must be used to move a body of mass 10 kg? इसको मूव करवाना है तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा? तो मूव करवाने के लिए हमें कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? इतना एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा जो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो।
अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो ये मूविंग कंडीशन में नहीं आ सकता। यानी कि मिनिमम अगर हमें इसको मूव करवाना है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, मिनिमम उसके बराबर तो देना ही पड़ेगा। तो यहां पर एफ आर मैक्स की ही डिमांड हो रही है, और एफ आर मैक्स दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, और म्यू है हमारा 0.25, नॉर्मल फोर्स है हमारा 100, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 25 न्यूटन, यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होता है? सेकेंड ऑप्शन इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि mg क्या शो करता है? वेट। जैसे आपका वेट कितना है तो आप एक्चुअल में क्या बताते हो? अगर कोई भी अंकल आपसे पूछता है कि आपका वेट कितना है तो आप आपका मास बताते हो, वेट नहीं बताते हो। जैसे 50 केजी, 60 केजी, बट दैट इज द मास। अगर आपका वेट एग्जैक्ट फिजिक्स में पूछा जाए तो वेट होता है m इंटू जी, यानी कि अगर आपका 50 केजी मास है तो 50, जी कितना है 10, यानी कि 500 न्यूटन इज द एग्जैक्ट वेट ऑफ योर बॉडी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अब फोर्थ, अ ब्लॉक ऑफ मेटल रिक्वायर फ्रिक्शन फोर्स F। कितना फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर है उसको? अ ब्लॉक ऑफ मेटल रिक्वायर फ्रिक्शन फोर्स F टू कीप इट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्वायर constant velocity across a surface. If the coefficient of friction is mu, then normal force, same question, F is equals to mu n। तो यहां से नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाय म्यू। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू की डिमांड हो रही है, तो F क्या है? फोर्स। नॉर्मल क्या है? फोर्स। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F बाय एन। म्यू फोर्स किस में कैलकुलेट होता है? न्यूटन में। नॉर्मल फोर्स भी न्यूटन में, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, तो यानी कि ये क्या हो गया? यूनिटलेस। यूनिटलेस, तो आपका बी ऑप्शन तैयार है। 6 वाला क्वेश्चन है द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग टू सरफेस इज 50 न्यूटन, यानी कि दो सरफेस के बीच लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना है? ये दोनों सरफेस है, इन दोनों के बीच लगने वाला नॉर्मल फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ स्लाइडिंग इज 25 न्यूटन। कितना फोर्स रिक्वायर है? 25 न्यूटन, है ना, इसको कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए। यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू एन। एक ही फॉर्मूला लग रहा है हर जगह। फोर्स कितना है? 25, म्यू इतना है, नॉर्मल कितना है? 50, तो आपका म्यू तैयार है यहां पर हाफ, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्लाइडिंग इट इज 60 न्यूटन, यानी कि मिनिमम 60 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्लाइड करवाने के लिए। तो मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्लाइडिंग इट इज 60 न्यूटन, यानी कि वो स्लाइड नहीं करेगा। मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हो? 60 न्यूटन, यानी कि एफ एस मैक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ एस मैक्स दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 60 न्यूटन। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। पूछ रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 0.3, यानी कि 600 बाय 3, ये कितना आ गया? 200। तो ए ऑप्शन तैयार है। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉडी विल मूव ओनली व्हेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नहीं, तब भी बॉडी मूव नहीं करती है। एफ एस मैक्स 60 न्यूटन है ना, तो 60 न्यूटन अगर आप लगा भी दोगे ना तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। वो एट द जस्ट कंडीशन है कि 60 न्यूटन एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जस्ट मूविंग, अभी किया नहीं है मूव, लेकिन 60.1 भी कर दोगे ना तो बॉडी मूव कर जाएगी। यानी कि मिनिमम जो फोर्स है लगाने के लिए वो कितना लगेगा? 60 न्यूटन। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहां पर तैयार है कि अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू
म्यू टाइम ऑफ एन। यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू टाइम ऑफ आर, क्योंकि नॉर्मल ही क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। तो 50 न्यूटन फोर्स उसी को मूव करवा पाएगा जिसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन से कम हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर तैयार है। अब इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पर क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।